दोस्तों, माघ महीने का वैसे तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि की और भी ज्यादा महत्ता है। अगर आप पूरे महीने स्नान दान पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप विशेष विधि से इस प्रकार पूजा करें तो आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आज मैं आपके साथ पूजा की वही विशेष विधि शेयर करने जा रही हूँ कि आपको कैसे माघी पूर्णिमा के दिन पूजा करनी है, जिससे कि आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो। माघी पूर्णिमा के दिन हमें दोस्तों भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी और पितृदेवों का तर्पण करना होता है और इस दिन चंद्रमा की आप अवश्य रूप से पूजा करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। स्नान आदि से शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करें। पूरब या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजन करें और भगवान विष्णु के लिए भी पीले पुष्प, पीले वस्त्र हमें अर्पण करने होते हैं। ये पूजा आप व्रत रख कर भी कर सकते हैं या फिर बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। आप ये पूजा मंदिर में करना चाहें तो आप मंदिर में करें या फिर अलग से चौकी लगाकर करना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाकर करें। मैं यहाँ चौकी लगाकर पूजा विधि बता रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पूजा के स्थान को आपको अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। ये हर पूजा में हम देखते हैं कि जो भी पूजा हम करने जा रहे हैं, आप अपने मंदिर में करें या फिर चौकी लगाकर करें, तो उस जगह को पहले आप अच्छे से साफ सुथरा कर लें और एक रंगोली या स्वास्तिक बना लें और उस पर अपनी पूजा की चौकी को आप रख दीजिए। उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक तस्वीर ले लीजिए। आप केवल भगवान विष्णु की तस्वीर भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान की फ़ोटो, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की फ़ोटो हमने ले ली है। हम गणेश भगवान को भी चावल का आसन बनाकर, ये इन लोगों को आपको चावल का आसन बना के विराजित करना है और उसके बाद हमें यहाँ कलश स्थापना भी करनी है। कलश पर हम पहले एक स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद उसमें गंगा जल और शुद्ध जल डालेंगे। फिर उसमें हम 5 चीज़ें, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें दूर्वा और अक्षत भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों को हम कलश में डाल देंगे। और दोस्तों, ये माघी पूर्णिमा है तो आप तिल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल भी यूज़ हो सकते हैं। ऐसे एकादशी की पूजा में तो हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इस पूजा में आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिसमें आसानी लगे आप वो चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लें। कलश के ऊपर हमें एक प्लेट रखना है, फिर उसके ऊपर आप एक नारियल को रख दें। और गणेश जी की भी स्थापना हमने कर ली है। दोस्तों, हमें यहाँ नवग्रह की भी स्थापना करनी है क्योंकि ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो यहाँ पे नवग्रह की स्थापना का विशेष महत्व है। आप चावल से भी नवग्रह बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से चावल से नवग्रह बना सकते हैं। अब हम 3 बार आचमन करेंगे, इससे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद फिर आप एक हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। हम सभी देवी देवताओं को आवाहन करते हुए कहेंगे कि आप हमारी पूजा में आइए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। तो इस प्रकार हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद सभी को स्नान कराना है। मैंने यहाँ फ़ोटो ली है तो मैं जल से स्नान करा रही हूँ। अगर आपने मूर्ति ली है तो आप पंचामृत से सभी को ज़रूर स्नान कराएं। हम कलश को, नवग्रह को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, सभी को तिलक करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माघी पूर्णिमा को देवता धरती पर आते हैं और प्रयागराज में स्नान करते हैं। माघी पूर्णिमा को प्रयाग में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और कहते हैं कि इस दिन अगर हम प्रयागराज में स्नान करते हैं तो इससे हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अब वस्त्र रूपी कलावा हमें अर्पित करना है। इत्र लगा देंगे हम सभी देवी देवताओं को। अब पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो कोशिश करें कि उन्हें पुष्प भी आप पीले चढ़ाएं, वस्त्र भी पीले चढ़ाएं, भोग भी पीला चढ़ाएं। उन्हें पीला रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पूजा में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए।
हमें इन सभी का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन शाम के समय तुलसी जी पर एक घी का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए और सूर्य को भी ज़रूर अर्घ दें और हो सके तो इस दिन गंगा जल से स्नान करें। नहीं हो पाता है तो घर में नहाने के जल में आप गंगा जल ज़रूर मिला लें और चूँकि ये माघी पूर्णिमा है तो थोड़ा सा तिल भी आप नहाने के पानी में ज़रूर डालें। और लेकिन अगर घर के आसपास आपके कोई नदी या जलाशय है जहाँ पे आप जाके स्नान कर सकते हैं तो इस दिन जलाशय में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद हम दीपक जला देंगे, सभी को दीपक दिखा देंगे, धूप जला देंगे। फिर भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित करेंगे। तुलसी जी को उनके मस्तक पर हम चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जल का भोग लगा देंगे, तुलसी दल जल में डालेंगे, तब हम भगवान विष्णु को जल का भोग लगाएंगे। गणपति जी को हम अलग से भोग लगा देंगे क्योंकि गणपति जी जो हैं वो तुलसी दल डाला हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका भोग हम अलग से लगाएंगे। भगवान सत्यनारायण की पूजा है तो इसमें केले का भोग अवश्य रूप से लगाएं। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा में पंजीरी और पंचामृत का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसके बिना ये पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। आप सत्यनारायण भगवान की जो कथा पढ़ेंगे उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। तो कोशिश करें कि हम यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पंजीरी और चनामृत जो है हम इस पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, इस दिन खीर का भी भोग लगाया जा सकता है। पूर्णिमा में खीर का भी भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप खीर भी बना सकते हैं। इसके बाद जो मौसमी फल हैं उसका भी आप भोग अवश्य रूप से लगाएं। फिर हम भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य रूप से पढ़ेंगे। पूर्णिमा के दिन इस कथा को अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन आप तिल से हवन अवश्य रूप से करें, इससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर काले तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल लेकर भी हवन कर सकते हैं, लेकिन काले तिल का जो हवन होता है उसका विशेष महत्व होता है। आप ये जो पूजन होता है संपूर्ण परिवार के साथ करें। आप स्वयं भी ये पूजा कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण आदि से भी करा सकते हैं। और ये जो हवन हम कर रहे हैं ये आपको पूरे परिवार के साथ करना है, आहुतियाँ देनी है। तो इससे पूर्णिमा के दिन हमारा बहुत ही शुभ हो जाता है। पूर्णिमा का दिन हमारा और हमारे जो भी हमने पूरे महीने के पूजा पाठ रह गए हैं, हमसे हम नहीं कर पाए हैं, हमें उन सब का भी पुण्य मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से आपको जाप करते रहना है और आपको आहुतियाँ देनी है। इसके बाद हम आरती करेंगे भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की, गणेश भगवान की, नवग्रह मंडल की, सबकी हम आरती कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों कुछ दक्षिणा भी हम अवश्य रूप से यहाँ अर्पित करेंगे, क्योंकि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो उस कमी को पूजा करने के लिए दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी है यहाँ पे। बाद में इस दक्षिणा को हम किसी को दान में दे सकते हैं। भगवान से एक बार क्षमा याचना भी हम ज़रूर कर लेंगे कि अगर हमसे हमारी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो भगवान हमें क्षमा करें। और इस तरह से दोस्तों हमारी पूजा जो है वो यहाँ पे संपन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको ये जो जानकारी है वो लाभप्रद लगी हो। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।